अगर पार्टनर के दिल से फीलिंग्स खत्म होने लगी है तो क्या करें। समटाइम्स ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लोगों के मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं कि सर मेरे पार्टनर के दिल से फीलिंग्स खत्म होने लगी है, सामने वाले इंसान का इंटरेस्ट डाउन हो गया है, सामने वाला इंसान हमको वैसा फील नहीं करवा रहा है, या सामने वाला इंसान मुझे अब वो वैल्यू नहीं दे रहा है जैसे वो दिया करता था। एंड समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका पार्टनर खुद से आकर के बोलता है कि यार फीलिंग्स ही नहीं रही तेरे लिए, अब वो इंटरेस्ट ही नहीं रहा तुझमें, अब अच्छा ही नहीं लग रहा है तेरे साथ, मेरे अंदर की फीलिंग्स खत्म हो गई तेरे को लेकर के। एंड समटाइम्स आपको ये फील होता है कि नहीं यार मेरे पार्टनर के अंदर मुझको लेकर के जो फीलिंग्स थी सब खत्म हो गई हैं। होता है ना समटाइम्स ऐसा। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, ऐसे सिचुएशन में आप क्या ऐसा करोगे जिससे सामने वाले इंसान के अंदर वो चीज़ें आएंगी, सामने वाला इंसान आप में इंटरेस्टेड होगा, सामने वाले इंसान के अंदर आपके लेकर के फीलिंग्स दोबारा से रिक्रिएट होंगी, डेवलप होंगी। आपको क्या करना पड़ेगा आज इस वीडियो में इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए तो एक बार विजिट करके जरूर देखिए। अगर आपको लगता है ये कि वैल्यूएबल है तो डेफिनेटली यू शुड सब्सक्राइब। अगर आप तो देखो यार, सबसे पहले ये बात करते हैं ना, जैसे आप कह रहे हो कि पार्टनर आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, पार्टनर आपकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहा है, या पार्टनर के अंदर फीलिंग्स आपके लिए खत्म हो गई है। इसमें जो एक मेन रीजन होता है ना, सबसे मेन रीजन होता है आपका अपना बिहेवियर। अगर आपका बिहेवियर एप्रोप्रिएट है, यानी कि जिस तरीके से आपका एक बिहेवियर होना चाहिए जो किसी इंसान के अंदर आपके लिए इंटरेस्ट डेवलप करता है, अगर उस तरह से है तो सामने वाले इंसान का इंटरेस्ट बढ़ेगा। एंड अगर उस तरह से नहीं है तो उसका इंटरेस्ट क्या होगा, डाउन होगा। समझ रहे हो। तो अब जो भी आप बिहेवियर कर रहे हो, यू हैव टू फिगर आउट द बिहेवियर कि किस तरह का तुम बिहेव कर रहे हो। अगर तुम्हारे बिहेवियर ऐसे होंगे ना जहां पर सामने वाले इंसान के अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, तो फिर आपको कभी इस वीडियो पे आना नहीं पड़ता। इट मीन्स कि आपके बिहेवियर में कुछ चीजें हैं जिनको आपको चेंज करने की जरूरत है। अगर आपने अपने बिहेवियर को, जैसा मैं बता रहा हूं इस वीडियो में, अगर तुमने अपने बिहेवियर को चेंज कर लिया, तुम देखोगे मैजिक होगा, मैजिक जादू हो जाएगा। तुम्हें लगेगा कि यार ये कैसे हो गया, मैं तो सालों से इसमें लगी हुई हूँ, मैं सालों से ये चीज कर रही हूँ, लेकिन सामने इंसान के साथ कुछ नहीं हो रहा है। बट आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि ये डेफिनेटली 1 से 2 महीने का टाइम लेने वाला है। कभी ऐसे रातों रात नहीं होगा कि आज आपने ट्रिक लगाया और कल सब बढ़िया हो गया, क्योंकि इट इज नॉट अ ट्रिक, इट इज अ बिहेवियर। कि आपके बिहेवियर में ये चीज़ आ जाएगी तो इंसान को आपकी वैल्यू होगी। जब ये चीज़ आपके बिहेवियर में नहीं रहेगा तो इंसान को आपकी वैल्यू ही नहीं होगी, चाहे आप कुछ भी कर लो, आप जान देने की बात भी कर लो ना, तो भी कुछ नहीं होने वाला है। इसमें सबसे पहली चीज़ ये आती है ना कि अपने पार्टनर को समझाना छोड़ दो भैया। सबसे पहली चीज़ ये समझाते रहते हैं लोग, देखो मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ, मैं कितना करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये करती हूँ, तुम्हारे लिए वो करता हूँ, मैं कितना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये किया, तुम्हारे केयर के लिए मैंने ये कर दिया, तुम्हारे लिए मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। समझाना छोड़ दो कि मेरे में इंटरेस्ट दिखाओ, मेरे में इंटरेस्ट दिखाओ, मेरे में इंटरेस्ट दिखाओ, मेरे लिए तुम्हारे फीलिंग क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। पूछना समझाना छोड़ दो। तुम जितना ये पूछोगे, जितना समझाओगे, सामने वाला इंसान उतना ही ज्यादा इरिटेट होने वाला है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सामने वाले इंसान को ये चीज इरिटेट करने वाली है। और अगर तुम किसी इंसान को इरिटेट कर रहे हो और यू आर थिंकिंग इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज, अपने पार्टनर को ये जो तुम समझा रहे हो ना, समझाना छोड़ दो। दूसरी चीज है यार, स्पेस देना स्टार्ट करो कि सामने वाले इंसान के सर पे मत बैठे रहो, स्पेस दो। समटाइम्स मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के ऐसे केसेस जाते हैं ना कि वो स्पेस देते ही नहीं है, मतलब लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं कि कॉल कर रहे हैं, 10-10 कॉल कर रहे हैं, 15-15 कॉल कर रहे हैं, सामने इंसान कह रहा है भाई मैं बिजी हूँ अभी करता हूँ, वो उसको कॉल कर रहे हैं, या उसने रिजेक्ट कर दिया, आप 20 कॉल कर रहे हैं। भाई ऐसा करके तुम अपने लिए इरिटेशन क्रिएट कर रहे हो सामने वाले इंसान के दिल में। स्पेस देना स्टार्ट करो। समटाइम्स बहुत सारे लोगों के फियर होते हैं कि हमने स्पेस दे दिया सर तो वो किसी और का हो गया, तो सर देखो यार किसी को किसी और का होना होगा ना तो चला ही जाएगा, और तुम जितना इरिटेट करोगे उतनी जल्दी चला जाएगा। क्या वो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, क्या आप किसी और के हो गए? हो गए नहीं ना। तो अपने पार्टनर के बारे में ऐसा एक्सपेक्ट क्यों करते हो कि वो किसी और का हो जाएगा? वो भी इंसान है, वो भी तुम्हारे जैसा ही इंसान है, जस्ट उसने मेंटली थोड़ा सा खुद को प्रिपेयर कर लिया है। तुम भाग रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं तुम्हें क्या करना है। तो स्पेस दो। स्पेस देने से अगर कोई इंसान चला गया तो आपका कभी था ही नहीं, और ऐसा होता ही नहीं कि कोई इंसान स्पेस देने से चला जाए। वो आप में इंटरेस्टेड होते हैं, वो आपके पीछे भागते हैं। लेकिन आप अगर वहां पर स्पेस नहीं दे रहे हो ना, तो आप सामने वाले इंसान के लिए वो टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहे हो जो बेस बन सकती है आपके रिलेशंस को खराब करने का, जो बेस बन सकती है आपकी जिंदगी में आपकी वर्थ को खराब करने का। क्योंकि क्या है ना कि किसी इंसान को याद करने के लिए थोड़ा सा स्पेस मिलना जरूरी है। अगर आप 24 घंटे उसके सामने ही खड़े हो, वो आपको याद क्या करेगा? आप तो सामने ही हो। ऐसे ही होता है बहुत सारे लोगों के कि हम काम कर रहे हैं, फिर हमने मैसेज खोला तो हमें 20 मैसेज उसके पड़े हुए हैं। हम क्यों याद करेंगे उस इंसान को? हम काम कर रहे हैं, उसके मैसेज आते जा रहे हैं, उसको याद क्यों करेंगे हम?
तो थोड़ा सा समटाइम्स अवेलेबल कम रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे सामने वाला इंसान आपको याद कर सके। तीसरी चीज़ है यार, क्रिएट योर ओन लाइफ। अपनी ज़िंदगी क्रिएट करना स्टार्ट करो, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। अपनी ज़िंदगी पे काम करना स्टार्ट करो, अपने आप को वैल्यूएबल बनाओ, वर्क हार्ड ऑन योर सेल्फ टू अपग्रेड योर सेल्फ। खुद को अपग्रेड करो, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली खुद को अपग्रेड करो। आपकी पर्सनालिटी पे काम करो, अपनी पर्सनालिटी, आपकी लुक्स पे काम करो, आपके स्किन पे काम करो, आप काम करो आपकी क्लॉथिंग पे, आपकी ड्रेसिंग सेंस पे काम करो, आपकी कम्युनिकेशन पे काम करो। तो अपनी पर्सनालिटी पे काम करो, कुछ अपनी ज़िंदगी में अपना वर्क रखो, काम रखो, कुछ मिशन रखो, उस पर काम करो। अपना नेटवर्क बढ़ाओ, लोगों के साथ मिलना जुलना स्टार्ट करो, कॉन्टैक्ट बढ़ाओ, दोस्त बढ़ाओ। आप लोगों के साथ मिलो, दुनिया के साथ मिलो, एक्सप्लोर योर सेल्फ। आप एक इंसान को ही अपनी पूरी दुनिया मत बना लो। ही इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, बट ही इज नॉट योर लाइफ, सी इज नॉट योर लाइफ, ही इज जस्ट ए पार्ट ऑफ योर लाइफ, नॉट योर होल लाइफ। आपकी होल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आपके इमोशंस आते हैं, आपके एक्सपीरियंस आते हैं, आपके विजन आता है, आपका मिशन आता है, आपका काम आता है, आपकी फैमिली आती है, आपके हॉबीज आते हैं, आपके बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एलिमेंट्स, आपका रिलीजन, आपके फेथ, आपके बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आती हैं। आप उसी इंसान को अपनी पूरी ज़िंदगी बना लोगे, फिर तो तुम रह जाओगे उसी में। तो वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी, वर्क ऑन योर वर्क, योर प्रोफेशन, वर्क ऑन योर नेटवर्क, वर्क ऑन योर हॉबीज। जब आप इन चीज़ों पे इन्वॉल्व होने लगते हो ना, तो आप इंटरेस्टिंग बनते हो, आपकी ज़िंदगी में कुछ होता है। अब आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, बैठे हो, क्या हो गया भैया, हेलो, हाँ कैसा था आज का दिन? कुछ नहीं यार, बस बैठ के तुमको मिस कर रहे थे, बहुत बुरा लग रहा है, अच्छा लग ही नहीं रहा है, रो रहे हैं तुम्हारे बिना। ऐसा करके तुम क्या कर लोगे? ऐसा करोगे, सामने वाले इंसान के लिए हेडेक बन जाओगे। क्या यार, किससे बात कर रहा हूँ, कैसी ये हेडेक है, कैसी है, मतलब क्या है यार ये अब मेरे को यहाँ पे लगना पड़ेगा, नहीं नहीं यार, अरे यार तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, तुम्हें ये करो, तुम तो बहुत प्यारी हो यार, तुम ऐसा क्यों सोचती हो यार, तुम ये क्यों। हमें लगे पड़े हैं हम समझाने के लिए, हम मनाने के लिए, उसको अपनी वर्थ करने के लिए। मूड हमारा ख़राब हो गया इसमें, बट हम मनाने में लगे, हाँ यार सही कह रही हो, तुम सही कह रही हो, बहुत वो है, बहुत तुम याद करती हो, तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत प्यारी हो, तुम बहुत लॉयल हो, ये बोला जाता है। बट द पॉइंट इज़ दैट दिमाग में चल जाता है, क्या फालतू लड़की है यार, क्या फालतू लड़का है, इसके पास अपनी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं। जब आपकी ज़िंदगी इंटरेस्टिंग होती है ना, लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं कि वाह यार आज इसकी ज़िंदगी में क्या हुआ, इसने अपने काम में क्या किया, किन किन लोगों से ये मिले, कौन कौन लोगों से इनका नेटवर्क है, कौन कौन लोगों के साथ ये घूम फिर रहे थे, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो, कौन कौन सी हॉबीज़ हैं, क्या करती है, क्या करता है ये बंदा, क्या ये नई चीज़ें कर रहे हैं, वाह अमेजिंग, ये कर रहे हो तुम, इंटरेस्ट आता है, कुछ इंटरेस्ट होता है। तुम बोरिंग पर्सनालिटी लेके बैठे हुए हो, इंसान क्या करेगा, क्या कर रहे हो, कुछ नहीं यार, बस बैठा हूँ, बस जॉब कर रहा हूँ, बस आ गया, कुछ मन नहीं कर रहा है। ऐसे में तुम बोरिंग हो जाओगे और कोई इंसान आप में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। तो वर्क ऑन योर पर्सनालिटी, वर्क ऑन योर सेल्फ, ये आपकी खुशियाँ भी इंक्रीज करेगा। आप खुद में खुश रहना स्टार्ट करोगे जब आपके पर्सनालिटी वाइज अपने आप को डेवलप कर रहे हो, आप अपने वर्क में डेवलपमेंट ला रहे हो, आप नेटवर्क आपके बड़े बन रहे हैं, आपके हॉबीज़ पे काम कर रहे हो। खुश होने के लिए इतने सारे रीजन्स होंगे ना ज़िंदगी में, कि दुखी होने के लिए आपको रीज़न ढूंढना पड़ेगा कि मैं किस लिए दुखी हूँ। ओके, तो स्टार्ट डूइंग दिस, सामने वाला इंसान आप में इंटरेस्टेड हो जाएगा, सामने वाला इंसान कभी भी आपको छोड़ के जाना नहीं चाहेगा। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ विजिट द चैनल, इफ़ यू थिंक इट इज़ वेलेबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाली वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन से हिट कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली यू शुड कमेंट। बाय बाय, टेक केयर।